मैं हूं आपकी तुलसी दीदी और आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको साइन, कोस, टैन, कोट, सेक, कोसेक इन सब की ट्रिक बताने वाली हूँ याद करने की, जो इस चैप्टर के अंदर यूज होंगे ना आपके ट्रिग्नोमेट्रिक। तो सबसे पहले हम याद करते हैं साइन, कोस, टैन। साइन, कोस, टैन इनके फॉर्मूले कैसे होते हैं? सिंपल, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले, सोना चांदी तोले। मैं इसको पूरा लिख देती हूँ, ठीक है, इस तरीके से आपको समझाने के लिए। पंडित बद्री प्रसाद। अब ध्यान से देखना, पंडित का पी, बद्री का बी, प्रसाद का बी, एच एच बी। ठीक है, स्टार्टिंग के लेटर लेने आपको एस सी और टी। पी अपॉन एच, बी अपॉन एच, पी अपॉन बी किस किस के होते हैं? एस से साइन, सी से कोस, टी से टैन। तो पहले वाला होता है हमारा साइन का, दूसरे वाला हमारा होता है कोस का, तीसरे वाला हमारा होता है टैन का। ठीक है, तो साइन का हो गया पी अपॉन एच, कोस का हो गया बी अपॉन एच और टैन का हो गया पी अपॉन बी। ठीक है, इस तरह इन फॉर्मूले की जो है ना आपको इनमें नीड होने वाली है। कैसे? जब हम साइन ए निकालेंगे तो साइन ए का फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे? पी अपॉन एच। कहाँ से याद आएगा? इस ट्रिक से याद आएगा आपको। ठीक है, अब इसमें जो हमें गिवन है अब उस चीज़ को देखते हैं। इसमें हमें एंगल राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है जिसका नाम लिखना है ए बी सी। हमें दिया हुआ क्या है? ए बी कितना हमारा 24, बी से कितना हमारा 7। अब ये हमें ए से निकालनी होगी। क्यों निकालनी होगी? देखिए भाई, एक ट्रायंगल है तो इसमें आप अच्छे से जानते होंगे कि परपेंडिकुलर कौन सी साइड को बोलते हैं? 90 डिग्री की साइड में ये वाली। ठीक है, सो वर्टिकल लाइन को परपेंडिकुलर बोलते हो और ये जो हॉरिजॉन्टल है इस तरीके से इसे आप बेस बोलते हो। क्या बोलते हो? बेस। और जो टेढ़ी लाइन होती है इसको आप बोलते हो हाइपोटेनस। क्या बोलते हो? हाइपोटेनस। अब हमें साइन के फॉर्मूले में परपेंडिकुलर भी चाहिए और हाइपोटेनस भी चाहिए। मैं इनको शॉर्ट में पी और एच लिख रही हूँ, आप समझिएगा। तो आपको परपेंडिकुलर भी चाहिए और हाइपोटेनस भी चाहिए। परपेंडिकुलर तो आपको पता है लेकिन हाइपोटेनस आपको नहीं पता। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें लगानी पड़ेगी आपको पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से होगा क्या? आपका फॉर्मूला उसका होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, अब हाइपोटेनस की जगह हम कुछ नहीं लिखेंगे बिकॉज वो हमें निकालने में पता नहीं है। परपेंडिकुलर की जगह आप क्या लिखोगे? 24 का स्क्वायर। बेस की जगह आप क्या लिखने वाले हो? 7 का स्क्वायर। 24 के स्क्वायर क्या होता है? 576। 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49। दोनों को ऐड करोगे आपका आएगा 625। 625 इसका स्क्वायर इस पे एज अ रूट आ जाएगा। 625 किसका स्क्वायर होता है? 25 का। तो इसकी हाइपोटेनस आपकी कितनी आ गई? 25 आ गई है। ठीक, अब हमें साइन का पता है भाई, पंडित बद्री प्रसाद। पंडित बद्री तो कोस पे आता था बी, अब नीचे की तरफ एच, हरी हरी बोल। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज है, क्या? यहाँ दिया हुआ साइन ए, ना कि साइन सी या साइन बी कुछ और। साइन ए का मतलब क्या होगा? ये ए कहाँ बन रहा है? हमारा ऊपर। तो इस ए के सामने जो लाइन आ रही है वो आपकी परपेंडिकुलर कही जाएगी। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर की जगह अब इसे इसकी वैल्यू ना लिख के इसकी लिखोगे क्योंकि परपेंडिकुलर अब ये है साइन ए के लिए। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर की जगह क्या लिखने वाले हो? 7। हाइपोटेनस आपकी सेम ही रहेगी। जैसे यहाँ पे ए पूछ रहा है ना तो इसके सामने वाली परपेंडिकुलर बन जाती है और साइड वाली रह जाती है बेस। ठीक है, अब h की जगह 25, तो साइन ए का आंसर हो गया 7/25। अब यहाँ पे कोस का देखते हैं। कोस ए के लिए भी वही सेम कंडीशन रहने वाली है, ये p हो जाएगा और ये b हो जाएगा। हमें तो बेस चाहिए, तो बेस हम यहाँ पे क्या रखने वाले हैं? 24 रखने वाले हैं और हाइपोटेनस यहाँ पे क्या रखेंगे? हम 25 रखेंगे। अब इसी का सेकंड पार्ट जिसमें आपसे किसकी वैल्यू पूछी है? साइन सी की और कोस सी की। तो फॉर्मूला तो यही रहने वाला है P अपॉन एच और B अपॉन एच, लेकिन कंडीशन चेंज हो जाएगी। कैसे? अब की बार C के सामने वाली आपको परपेंडिकुलर लेनी है। C के सामने क्या आ रही है? 24, तो ये लेनी है आपको परपेंडिकुलर। क्या लेनी है? परपेंडिकुलर 24। और नीचे वाली जो है वो आपको क्या लेनी है? बेस लेनी है। साइड वाली H तो सेम एज रहने वाली है। अब यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, P की जगह 24
h की जगह 25, यहाँ पे बेस 7 और यहाँ 25। तो आपकी बुक में बना हुआ है। इसमें क्या करना है आपको, वैल्यू फाइंड करनी है tan p माइनस कोट rp। अब ये कैसे फाइंड करोगे आप, देखिए tan का हमने भी फॉर्मूला याद किया था लास्ट में, पंडित बद्री प्रसाद। तो tan पे आ रहा था p, हरी हरी बोल नीचे आ रहा था b। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, p अपॉन b, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोट का क्या हो जाएगा, जस्ट उसका उल्टा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्योंकि आपको बता दूं साइन का उल्टा कोसेक, सेक का उल्टा कोस, इस तरीके से एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, साइन और कोसेक, कोस और सेक, टैन और कोट। ठीक है, इस तरीके से अपोजिट होते हैं आपके, कोस और सेक, टैन और कोट। तो इनके जो फॉर्मूले होते हैं वो भी उल्टे हो जाएंगे। जैसे टैन का p अपॉन b है, तो कोट के लिए हम b अपॉन p ले लेंगे, उल्टा हो जाएगा, जो नीचे है वो ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे। अब हमें इसमें चाहिए परपेंडिकुलर और बेस। हमें क्या दे रखा है इसमें, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। हमें बेस तो दी हुई नहीं है इसमें, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, पहले से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। इन पाइथागोरस थ्योरम क्या करोगे आप, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस की जगह आप लिखोगे 30, परपेंडिकुलर की जगह लिखोगे आप 12 का स्क्वायर, बेस की जगह आप एज इट इज बेस लिखोगे। 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144 और बेस का स्क्वायर एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पर क्या होगा, ये 144 इधर आएगा और 169 में से घटेगा, क्योंकि ये प्लस का इधर आने पे किसका हो जाएगा, माइनस का। आपस में से घटाओगे आपको बचेगा 25। ये जो स्क्वायर है ये 25 के ऊपर आ जाएगा। अब अगर स्क्वायर हटाना है तो हमें पता लगाना पड़ेगा किसका, मतलब ये रूट अगर हटाना है तो हमें पता लगाना पड़ेगा 25 किसका स्क्वायर होता है। तो 25 होता है 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 5 का आंसर आ गया बेस का। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, tan p है तो p के सामने वाली देखो, ये क्या हो गया आपकी परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या रखेंगे हम यहाँ पे 5, बेस क्या रहेगी आपकी 12। अब कोट r है, ध्यान से देखना, कोट r है तो मतलब इसके सामने वाली क्या रहने वाली है, परपेंडिकुलर, और नीचे वाली रहने वाली है बेस। तो बेस की जगह 5 और परपेंडिकुलर की जगह 12, दोनों सेम है। 5/12 में से 5/12 माइनस करोगे तो आपका क्या बचेगा, 0। ठीक है, तो ये p और r, इसको ध्यान से देखना, इसी की वजह से इन क्वेश्चन से मिस्टेक होती है। अब देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपके में क्या दिया हुआ है कि इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कोस ए एंड tan ए। साइन आपको दे रखा 3/4, साइन होता क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो मैंने यहाँ पे पहले से ही बना दिया, परपेंडिकुलर की जगह 3, हाइपोटेनस की जगह 4। फिर हमें कोस और tan निकालने के लिए हमें बेस भी चाहिए, तो उसके लिए हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया इसमें, और हमारी बेस कितनी आ चुकी है, √7 आ चुकी है। ये √7 क्यों आई, क्योंकि 16 में से 9 माइनस करने पे 7 बचा, 7 के ऊपर ये स्क्वायर आया, कैप लगा। ये कैप कवर्ड था जब हमारा नंबर पहले से किसी का स्क्वायर हो, ये स्क्वायर है नहीं, इसीलिए कैप इस पे एज इट इज रहेगी। तो आपको सीधे सीधे क्या निकालना है, कोस ए और tan ए। कोस का फॉर्मूला होता है क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पर आपकी बेस क्या है, √7, हाइपोटेनस कितनी है 4, खत्म आंसर। ठीक है, अब tan क्या है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है आपका 3 और बेस कितनी है आपकी √7, खत्म आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपको ये करना था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन किस तरीके से दिया हुआ है, गिवन है आपको 15 कोट ए इज इक्वल्स टू 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। पहले आपको इसे सेट करना है, किस तरीके से ऐसा लिखना है आपको, कोट दिया हुआ है ना हमारे 8, ये 15 जो है इसके अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, तो कोट की वैल्यू होगी आपकी 8/15, कोट का बोलते क्या है, ठीक है, कोट हमारा 8/15 है। अब इसको हम लिखते हैं कोट A B C, आप इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिखिए। ठीक है, यहाँ पे हमारा कोट है B/P, बेस है हमारी 8, P है हमारा 15। हमें क्या निकालना है, इसकी हाइपोटेनस निकालनी है। हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हुए हम लिखेंगे यहाँ पे हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस अभी कितनी रहने वाली है, अननोन, परपेंडिकुलर 15 प्लस बेस आपका 8, इसका स्क्वायर। 15 का स्क्वायर करोगे आपका आएगा 225, 8 का स्क्वायर करोगे 64, दोनों को ऐड करोगे आपका आएगा 289, जो कि हमारा स्क्वायर होता है किसका, 17 का। 100 लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर होता है ये 17 का।
मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देती हूँ 17। बस अब आपको करना क्या है, साइन ए सेक ए दोनों की वैल्यू बतानी है। साइन ए लिखा, सेक ए लिखा। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल P/H। सेक का क्या होता है, सेक हमारा कोस का उल्टा होता है। कोस का फॉर्मूला होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस को उल्टा कर दो, हाइपोटेनस अपॉन बेस। सिंपल, बस इनकी वैल्यू रखनी है। परपेंडिकुलर की जगह 15, हाइपोटेनस की जगह 17, हाइपोटेनस की जगह 17, बेस की जगह 8। दोनों के आंसर फाइनल। ठीक है, इसी तरीके से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। मैं आपको ट्रायंगल बना के समझाती हूँ। सेक थीटा 13/12। सेक होता है क्या हमारा, कोस का उल्टा, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस का उल्टा, मतलब हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस की जगह 13 लिख दो, बेस की जगह 12 लिख दो। अब इसमें सॉल्व क्या करना, पहले वो देख लेते हैं, तो फाइंड करेंगे। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी कि सेक को छोड़ के बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके बचे हुए हैं उन सबकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो सेक को छोड़ के बचे कौन कौन, साइन बचा, साइन का उल्टा कोसेक बचा, कोस बचा, कोस का उल्टा सेक ऑलरेडी दिया हुआ है, टेन बचा, टेन का उल्टा कोट बचा। तो ये जो अदर फाइव है वो आपके ये रहे, इन सबकी आपको वैल्यू निकालनी होगी। साइन का होता है P/H, कोसेक का इसका उल्टा हो जाएगा, कोस का होता है B/H, उसका उल्टा सेक पहले से दिया हुआ है, टेन का होता है P/B, इसका उल्टा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, बस अब आपको करना क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है, बाकी सबकी हमको पता है और इनमें पुट कर देनी है। मैं आपको वैल्यू निकालनी बता देती हूँ। आप पाइथागोरस थ्योरम इस पे लगाओगे, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। थ्योरम में होता क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस की जगह आप 13 का स्क्वायर करोगे, परपेंडिकुलर की जगह एज इट इज रहेगा, बेस की जगह 12 का स्क्वायर। 169 आ जाएगा 30 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144। दोनों को आपस में से एक साइड ला करके आप माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 25, और 25 इसका स्क्वायर होता है 5 का। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है। हमारी परपेंडिकुलर कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अब बस करना क्या है, P/H, P की जगह 5, H की जगह 13, ऐसे ही H की जगह 13, P की जगह 5। बस इन सबकी ऐसे वैल्यू अब आपको सिर्फ रखनी है। जिन बच्चों को समझ में आ गया वो प्रॉपर, वो इनके आंसर जो मैंने छोड़ दिए अभी 4 के, उनके आंसर्स मुझे कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी हो, टॉपिक समझ में आया हो, ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा डर कम लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।